हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाइक ना। आप कैसे हैं? आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, जिसके हमने 2 वीडियो अभी तक हो चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। आज हम हमने एक टेबल पढ़ी थी कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट होगा। अब हम उस बेसिस पे कुछ हमें रिएक्शन देखने वाले हैं, वो रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 और वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, अगर किसी मेटल की हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या होगा? मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। जैसे कि कॉपर है, Ag है, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं करते किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग याद रखना है हमें कि कौन किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब देखिए क्या है, Fe अगर HCl का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ है, अगर Fe HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl2 और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। Zl मतलब जिंक जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल। तो कुछ मेटल्स सॉल्यूशन जो हैं वो हम कुछ सोल्ट्स के साथ, मेटल सॉल्यूशन या सोल्ट के साथ, मान लीजिए जैसे मेटल सॉल्यूशन है, उन्हें हमें क्या करना है? कुछ सोल्ट्स के साथ रिएक्ट करानी है, तो हमें क्या मिलेगा ये चेक करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले मेटल कोई भी हमने लिया, उससे सोल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट कराए तो हमें क्या मिलेगा? सोल्ट सॉल्यूशन ए मिलेगा, मतलब सोल्ट सॉल्यूशन ए मिलेगा और साथ में मेटल बी, मतलब क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो मेटल बी मिलेगा। ठीक है, ये मेटल बी मिलेगा और सोल्ट सॉल्यूशन ए का मिलेगा, यही है। ठीक है, रिएक्शन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि मेटल ए ने क्या करा? डिस्प्लेस किया मेटल सॉल्यूशन बी को, और सॉल्यूशन बी को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे ही सोल्ट ने, जो सोल्ट है उसने ए को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब एक दूसरे को इन्होंने हाई रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके एक नया ही कंपाउंड फॉर्म कर दिया है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो मेटल लिया, यहाँ पे हमने CuSO4 लिया है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने डिस्प्लेस करके Cu को क्या बना लिया? FeSO4 और कॉपर को साइड पे रख दिया। ठीक है, रिएक्टिव सीरीज़ देख लेते हैं क्या होता है रिएक्टिव सीरीज़। द रिएक्टिव सीरीज़ इज़ ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर टू ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। मतलब ये सारे मेटल आपको इस तरीके से अरेंज मिलेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाए जाएंगे। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके अरेंज है। यहाँ पे आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको रिएक्टिविटी इनकी कैसी है इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। सोडियम है, Na है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, HCu, कॉपर, Hg, मरकरी, Ag, Au। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ऊपर ये जितने एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक के वो क्या है? हमारे मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। और जो हमारे यहाँ से रिएक्टिविटी क्या होगी? धीरे धीरे क्या होगी? कम होना स्टार्ट करेगी, मतलब हम नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव, धीरे धीरे क्या होगी? नीचे की तरफ कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ये नीचे आ जाता है तो Au यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें सबसे ज़्यादा कम लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ये सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मैटर